रिसेंटली मैंने YouTube पर काफी सारी वीडियोस देखी जहां पर मैंने देखा पीपल आर कॉलिंग आउट हर्ष गुजराल एंड समय रैना फॉर बीइंग रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट, इन शॉर्ट प्रॉब्लमैटिक। एंड जितना ही मैं इन लोगों से अग्री करता हूं उतना ही या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूं। एंड आज मैं अपने इसी थॉट को, अपने इसी ओपिनियन को आगे इस वीडियो में इलैबोरेट करने वाला हूं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा ओपिनियन है, ना कि वो कोई स्टेटमेंट है, ना ही वो कोई ट्रुथ है जिससे तुम्हें अग्री करना ही पड़ेगा। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो मेरी नजर में सही है, वो तुम्हारी नजर में गलत हो सकता है, घटिया हो सकता है, नीच हो सकता है, लेकिन वो मेरे व्यू में सही है। बाकी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि तुम्हारा क्या टेक है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रिसेंटली मैंने क्रिएटर की वीडियो देखी जहां पर वो क्रिएटर अपनी वीडियो में टारगेट कर रहा है इंडिया गॉट लेटेड एंड हर्ष गुजराल को, लोगों को बिगाड़ने के लिए, लोगों की मेंटालिटी को बिगाड़ने के लिए। उस क्रिएटर का कहना है कि हर्ष गुजराल एंड समय रैना, ये लोग अपनी वीडियोस में, अपने शोज में ऐसे जोक्स प्रेजेंट करते हैं दैट कैन हार्म सोसाइटी इन मेनी वेज। लोग बिगड़ते हैं इनके जोक्स को सुनकर, तो इस वजह से इन कॉमेडियंस को ऐसे जोक्स मारने बंद कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हर्ष गुजराल का वो 6000 में रशियन वाला जोक, दैट जोक वाज सो फनी एंड इट्स अ क्लासिक। वो अलग बात है कि अब वो जोक इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है कि अब वो बिल्कुल भी फनी नहीं रहा, लेकिन भाई दैट्स नॉट द पॉइंट। हर्ष गुजराल ने वो जोक एक ऐसे एनवायरनमेंट में परफॉर्म करा था जहां पर इट वाज़न्ट प्रॉब्लमैटिक एट ऑल। उसने वो जोक सोशल मीडिया के ऊपर डाला एंड इट ब्लू अप। वो जोक इतने ज्यादा बुरी तरीके से वायरल हुआ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब वो जोक वायरल होकर घूमते घूमते एक ऐसे इंसान के पास पहुंच चुका है जिसमें अकल नहीं है, कि जोक क्या होता है और रियलिटी क्या होती है। अब वो बंदा कैसे भी एनवायरनमेंट में जाकर उस जोक को यूज कर रहा है। वो बंदा किसी भी रशियन विमेन को देखता है और वो बोल देता है 6000। उस इंसान को ये तक नहीं पता है कि एक रशियन विमेन के अंदर क्या फर्क होता है और एक ब्रिटिश विमेन के अंदर क्या फर्क होता है। उसको बस कोई भी फॉरेनर दिखती है और वो फॉरेनर को देखकर 6000 बोल देता है। तो भाई अब तुम इस चीज के लिए हर्ष गुजराल को कॉल आउट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू टेक एन एक्शन ऑन दैट पर्सन जिसमें अकल नहीं है कि रियलिटी क्या होती है और जोक क्या होता है, जिसको नहीं पता कि कैसे एनवायरनमेंट के अंदर एक जोक को यूज करा जाता है, जिसके दिमाग की डेवलपमेंट आज तक हुई ही नहीं है। तुम्हें उस इंसान को एजुकेट करने की जरूरत है, ना कि तुम्हें हर्ष गुजराल को कॉल आउट करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई तू जोक मारने बंद कर दे। भाई ये वही बात है कि तुम एक लड़की को कह रहे हो कि भाई तू छोटे कपड़े पहनने बंद कर दे, क्योंकि तू छोटे कपड़े अगर पहनेगी तो लड़के तो तेरे को भाई गंदी नजर से देखेंगे ही। इट्स दैट माइंडसेट। भाई एक बार ना तुम कपिल शर्मा शो की ये वाली क्लिप देखो। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yep. 15,000। Excuse me. कितनी गंदी सोच है आपकी? अब इधर कपिल शर्मा ने एक रशियन विमेन के ऊपर इधर एक जोक मारा, लेकिन भाई अब इधर ना मेरे को एक चीज जाननी है कि इधर इस क्लिप के ऊपर कपिल शर्मा को क्यों गलत बोला जा रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ द शो। कपिल शर्मा ने इस शो में जिस लेडी के ऊपर जोक मारा है, शी इज गेटिंग पेड फॉर इट, शी इज अ पार्ट ऑफ द शो। ये एक शो है, ये एक रियलिटी नहीं है। कपिल शर्मा के पास कंसेंट है उस लेडी के ऊपर जोक मारने का, ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा है पूरा। अब भाई ऑडियंस में से किसी बंदे को अगर इतनी अकल नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि भाई ये एक शो है, ये रियलिटी नहीं है, तो भाई तुम्हें उस इंसान को एजुकेट करने की जरूरत है। उस इंसान की ना भाई परवरिश नहीं हुई है सही से, उसके दिमाग की डेवलपमेंट नहीं हुई है अच्छे से। और अगर कोई छोटा बच्चा अगर ये शो देख रहा है तो भाई तब भी ये कपिल शर्मा की गलती नहीं है, तो इस बच्चे के माँ बाप की गलती है कि भाई उसके माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये बच्चा अपने टीवी में नहीं तो ये अपने फोन के अंदर क्या क्या देख रहा है। बिल्कुल भाई अगर कोई इंसान ऐसे ही भाई खुले में चलते फिरते किसी भी लड़की को देखकर उसका दाम 6000 बोल दे रहा है, तो टेक एक्शन ऑन हिम, टेक लीगल एक्शन ऑन हिम। उस इंसान को भाई हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना कि भाई तुम किसी कॉमेडियन को जाकर ये बोलो कि भाई तू अपना धंधा पानी बंद कर ना और निकल यहाँ से। ये क्या फुद्दू मेंटालिटी है भाई। मेरे को ना बहुत ज्यादा दुख होता है ये देखकर कि भाई आज के टाइम पर भी भारत में लोगों को ये नहीं पता है कि ह्यूमर क्या होता है, मजाक मस्ती क्या होती है। क्यों है भाई भारत इतना पीछे? क्यों भाई आज 2025 में भी लोग इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? भाई देयर आर सम ओमेगल क्रिएटर्स जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भाई वो क्या करते हैं ना भाई, वो जाएंगे ओमेगल के ऊपर और भाई जैसे ही भाई उन्हें कोई भी रशियन एथनिसिटी की लड़की मिलेगी उसको देखते ही वो 6000 बोलने लग जाते हैं। नाउ दैट इज रॉन्ग। समझ रहे हो भाई तुम? एनवायरमेंट भाई तेरे पास वो लड़की का कंसेंट नहीं है, ना कि भाई वो कोई तेरी साली वगैरह है भाई जिसके साथ तू मजाक मस्ती कर रहा है। इससे ना भाई बस एक इंसान की ना नीचता पता लगती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर संदीप रेड्डी वांगा अपनी मूवी के अंदर गुंडागर्दी दिखा रहा है, वो अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर को मिसोजिनिस्ट दिखा रहा है, वो लड़की की बेइज्जती करता है, उस लड़की को फॉर ग्रांटेड लेता है, तो भाई इधर संदीप रेड्डी वांगा या उस मूवी में एक्टर्स जो है वो गलत नहीं हुए, क्योंकि वो संदीप रेड्डी वांगा की क्रिएशन है। उसमें जो भी लोग एक्टिंग कर रहे हैं दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। That's not the reality। अब इसी जगह अगर रजत दलाल अपनी भाई लाइव वीडियो में लोगों को मारने की धमकियां दे रहा है, टोल तोड़ रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। इधर भाई ये किसी की क्रिएशन नहीं है, इधर कोई मूवी नहीं चल रही है, ये गलत है। एक मूवी देखते हो एक इंसान को भी पता होता है कि भाई ये तो एक मूवी है, ये असल जिंदगी नहीं है, लेकिन रजत दलाल की लाइव देखते हुए वो बंदा भी जानता है कि भाई ये तो रियलिटी है
और ये इंसान सच में इतना ज्यादा घटिया है, इतना ज्यादा नीच है। नाउ भाई अभी तुम्हारा बिग बॉस हो गया, ये शो गलत है क्योंकि इट इज अ रियलिटी शो जहाँ पर असलियत के क्रिमिनल्स को बुलाया जा रहा है और ग्लोरीफाई करा जा रहा है, ये गलत है। अभी भाई तुम्हें समझ आ रहा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? वोक बनने के लिए, पॉलिटिकली करेक्ट बनने के लिए भाई इतना ज्यादा ट्राई हार्ड मत करो कि भाई तुम उल्टा और पिछड़ते ही चले जाओ। अपने साथ वालों को भी भाई अपने साथ लेकर मत डूबो। ये क्या बात हुई भाई, कॉमेडी करना छोड़ दे भाई क्योंकि तेरे जोक्स की वजह से लोग बिगड़ रहे हैं? क्या भाई मतलब कतई पिछड़ी हुई सोच है भाई ये। भाई तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है ना वो सही है, लेकिन जिस तुम पाथ को फॉलो कर रहे हो ना वो गलत है। तुम चाहते हो कि भाई इंडिया आगे बढ़े, इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर अकल आए, उनके अंदर मैनर्स आए कि भाई लोगों से कैसे बात करते हैं, फॉरेनर से कैसे बात करते हैं, है ना? यही चाहते हो ना तुम? ये चीज बिल्कुल सही है, लोगों को सच में सीखना चाहिए कि मैनर्स क्या होती है, लोगों से कैसे बात करी जाती है। लेकिन भाई इसका जो तुम तरीका निकाल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम कह रहे हो कॉमेडियन को कि भाई तू जोक मारने बंद कर दे, जबकि तुम्हें उस इंसान को एजुकेट करना चाहिए जिसके अंदर इतनी बेसिक सी समझ नहीं है कि जोक क्या होता है और रियलिटी क्या होती है। तुम्हारी खुद की सोच पिछड़ी हुई है भाई, तुम खुद एक गलत स्पेस में जी रहे हो, तुम्हारी खुद की सोच पिछड़ी हुई है। तुम और लोगों को आगे बढ़ने की क्या एडवाइस दे रहे हो? तुम भाई वही इंसान हो जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। वो कॉमेडियन बस अपना काम कर रहा है, वो लोगों को हंसा रहा है, वो जोक्स परफॉर्म कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है। अब अगर इधर कोई इंसान है जो उसकी बातों को अलग तरीके में ले रहा है तो भाई वो उस इंसान की गलती है, उस इंसान को शिक्षा की जरूरत है, उस इंसान को शिक्षा दो। ठीक है, इवॉल्व कर रहे हो तो सारे एस्पेक्ट्स के अंदर करो, अच्छे से इवॉल्व करो, अच्छे से आगे बढ़ो। So yes, भाई दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन के ऊपर, वो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। So yes, तब तक के लिए बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।